हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आज टाइप 10 चलेगा। ये एसएससी, बैंक, रेलवे आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज की जो टाइप है, टाइप 10 और 11 मैं पढ़ाऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जो स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ें समझें और इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करें और मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है 5,000 रुपए की एक धनराशि दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग पर 6% वार्षिक दर और दूसरे भाग पर 4% वार्षिक दर से दिया जाता है। यदि कुल एक वर्ष का ब्याज 250 रुपए है तो 6% की दर पर दी गई धनराशि कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी, मूलधन दर गुणा समय बटे 100। तो यहां हम ये मान लेंगे कि जो 6% वार्षिक दर पर, इसमें 5,000 मूल राशि है कि एक धनराशि को दो भागों में ब्याज, साधारण ब्याज पर उधार दिया। एक भाग पर 6%, ठीक है, तो एक भाग हमने x मान लिया, ठीक। इस पे 6% वार्षिक दर से एक वर्ष का ब्याज, मूलधन 6 मान x मान लिया, गुणा दर गुणा समय बटा 100, प्लस फिर ये 5,000 में से हम x माइनस कर देंगे तो दूसरी राशि पता चल जाएगा। ये 4% वार्षिक पर दी जा रही है, समय एक वर्ष है, बटा 100, ओके। और कुल ब्याज है 250, ठीक है। तो एक राशि है 5,000 रुपए की, जिसे दो भागों में बांट रहे हैं। तो एक भाग हमने x मान लिया जिस पर 6% की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरा भाग अपन ने 5,000 में से x माइनस कर देंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा। इसमें 4% दर लग रही है एक वर्ष के लिए और कुल ब्याज है 250। तो देखिए 6 एकम 6 और 6 का x में करेंगे तो 6x हो जाएगा बटा 100, प्लस 4 एकम 4, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 0 0 0 0 4 पंजे 20, तो ये हो गए 20,000, माइनस 4 का x में करेंगे तो 4x हो जाएंगे बटा 100, ओके। ये बराबर 250, ठीक। इस सूत्र में हमने ये मान रखा है। अब इनका लघुत्तम लेंगे एलसीएम, तो 100 है तो 100 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे तो 6x, प्लस इससे इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी -4x बराबर 250। अब देखिए 6x प्लस के हैं और ये 2x, 4x माइनस के, तो 6x में से 4x माइनस हो गए तो 2x बचे, प्लस 20,000। अब ये 100 इधर गुणा में चले जाएंगे, अब देखिए 2x प्लस 20,000 बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएंगे
25,000। ओके, मैं इधर कर देता हूँ। अब 20,000 इस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 2x बराबर हो जाएगा 25,000 माइनस 20,000। 25,000 में से 20,000 माइनस होंगे तो बचेंगे 5,000, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5,000 बटे 2। 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10 बटे 2 जी। x बराबर आ गया 2,500। तो 6% की वार्षिक दर पर जो राशि दी गई, जो अपन ने x मानी थी, वो ये आ गई। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 2,500 रुपये। ये 6% वार्षिक दर पर जो राशि दी गई थी वो। ठीक है, इस तरह से सवाल को हल करना है। साधारण ब्याज का सूत्र लगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती, यानी लगाई जाती, तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, यानी अन्य धनराशि पता नहीं है कितनी है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपए है तो अन्य धनराशि कितनी हो। तो इसमें भी हम ये साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर P मूलधन प्रिंसिपल गुणा R रेट गुणा T टाइम, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, इसका सूत्र का पालन करते हुए हम इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, पहले दिया है 500 रुपये, मूलधन, दर है 12% और समय है 4 वर्ष। ठीक है, बटा 100, इसमें मान रख दिया, प्लस दूसरा धनराशि पता नहीं है तो x मान लिया, दर 10 है, 10% वार्षिक और समय 4 वर्ष बटा 100, और कुल साधारण ब्याज आ रहा है 480 रुपये। ठीक है, तो इस सूत्र में हमने मान रख दिया। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखिए, 12 दूनी 24, 24 का इसमें करेंगे तो 24 का जीरो करेंगे 0, 24 पंजे 120 बटा 5, प्लस 2 का इसमें गुणा कर देंगे 2x बटा 5 बराबर 400। अब इसका एलसीएम लेंगे, 5 है दोनों साइड, 5 आएगा, 5 से 5 में भाग दिया, एक बार गया, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी, प्लस 5 से 5 में भाग दिया, एक बार गया, 1 का 2 है तो x में गुणा करेंगे तो 2x आएंगे बराबर 400। अब मैं बाकी सवाल एक साइड कर देता हूँ। ये 1200 प्लस 2x, 5 तरफ गुणा में चले जाएंगे, 1200 प्लस 2x, 5 का जीरो गया 0, 5 अट्ठे 4, 0 8 से 4, 5 24 और 4 24, 2400 गए। 1200 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ 2x बचेंगे, 2400 में से 1200 माइनस हुए
तो 1200 बचे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1200 बटा 2×12। इस प्रकार से x का मान जो राशि हमें मालूम नहीं थी वो आ गया 600। आंसर हो गया 600। ठीक है, इस प्रकार से साधारण ब्याज के सूत्र का यूज करते हुए हमें इन सवाल को हल करना है, इस तरह से मान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टाइप 11। क्वेश्चन नंबर 1 है, रवि ने 10,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार ली। ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 3% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक और फिर अंतिम 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक रही। तो 10 वर्ष बाद कुल कितना साधारण ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो इसके लिए सूत्र है ऐसा ही, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा, और इसमें समय और दर बदल रही, तो इसलिए पहले R1 प्लस R1 इंटू R1 इंटू T1, R1 पहली दर और T1 पहला समय, प्लस R2 इंटू T2, R2 दूसरी दर और T2 दूसरा समय, प्लस R3 इंटू T3, या R3 तीसरी दर और T3 तीसरा समय। इस प्रकार से आगे भी दिया हो तो आगे R4 T4 चलेगा, आगे इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे बटे 100। ठीक है, तो इस सूत्र में हम मान रख देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना दिया है इसमें 10,000। ठीक है, अब यहाँ पहले 2 वर्ष और दर दी है 3%, तो 2 गुणा 3, प्लस फिर 3 वर्ष और दर 4, 3 गुणा 4, फिर 5 वर्ष समय और 5% दर, 5 गुणा 5 बटा 100। देखिए 10,000 गुणा करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 25 बटा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, अब यहाँ रह गए 100। इन सबको प्लस करेंगे, देखिए 6 और 12 18, ये 18 प्लस 25, तो ये 8 और 5 13 की 3 हासिल 1 2 2 43 43। इनका 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 4,300। यह आ गया साधारण ब्याज। ठीक है, यह आंसर। इसमें समय और दर अलग अलग दिए, इसलिए इस सूत्र का यूज हुआ है। ये भी एक साधारण ब्याज का ही सूत्र है, लेकिन समय और दर बदल रही है इसलिए इनको बदलते हुए क्रम में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी लगभग इसी जैसा सवाल है, इसे देखिए। किसी धन पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। तो 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना है, 1400 रुपये लिया गया। तो मूलधन कितना है, यानी मूलधन निकालना है।
मूलधन पता नहीं, तो मूलधन के लिए सूत्र है P बराबर SI, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज गुणा 100। यहाँ पर दर और समय बदल रहा है, इसलिए पहले दर R1 और समय T1 प्लस फिर दर R2 समय T2 प्लस फिर दर R3 और समय T3। इस प्रकार से ये आगे चलेगा। तो इस सूत्र में हम मान रखते हैं P बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज इसमें दिया है 1400 रुपये, इस सूत्र में मान रख रहे हैं अपन 100 सूत्र में बटा। देखिए पहले 2 वर्ष और दर दिए 4, 2 गुणा 4 प्लस फिर 4 वर्ष और दर दिए 6, 4 गुणा 6 फिर 3 वर्ष और दर दिए 8, 3 गुणा 8। ये बराबर हो जाएगा 1400 गुणा 100 बटा 4 दूनी 8, 24 प्लस 8 दिया 24। अब देखिए 1400 गुणा 100, इन्हें जोड़ेंगे 24 दूनी 48 और 8 56। अब इसे कर देता हूं 1400 गुणा 100 बटा 56 56, ये कट जाएंगे 7 8 56, 7 दूनी 0, फिर 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और ये 0, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4, एक बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब बचे 25 गुणा 100, ठीक है। तो 25 का 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 2500 रुपये। ये आ गया मूलधन, ठीक है, जो हमें ज्ञात करना था। यह सवाल इस तरह से आपको सवाल करना है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इन्हें बार बार करें, बार बार मेरा वीडियो देखते रहें, नई नई चीजें सीखें। I want to teach you something new, something different, something extra। लगातार वीडियो देखते रहें, बार बार वीडियो देखें, सवालों को समझें। कहीं कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट करके पूछें जरूर। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से और अच्छे से अच्छे यूजफुल वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।